हरि ओम। नमो नमः। नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। आप सभी को नमस्ते। पुनः आप सभी का इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप जानते ही हैं कि हम इस यूट्यूब के माध्यम से पाणिनीय पशु प्रक्रिया को जान रहे हैं। इस प्रक्रिया में भी हम आर्ध धातु का जो प्राण है इडागम, उस प्रकरण का चिंतन कर रहे हैं। हमने अभी तक प्रत्ययों का सेठ और वेट, सेठ और अनिट प्रत्ययों का चिंतन किया। ऐसे हमने सेठ अनिट धातुओं का चिंतन किया। आज हम उसी क्रम में आगे चलते हैं तो धातु आते हैं वेट धातु। वेट का मतलब होता है ऐसे धातु से परे जो वलादि ऐसे धातु जिनसे परे वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय को विकल्प से इडागम होगा, उन धातुओं को आप क्या कहते हैं? वेट धातु। ठीक, वेट मतलब विकल्प से। विकल्प का मतलब होता है एक बार होना और एक बार नहीं होना। ठीक, तो एक बार इडागम होगा, एक बार इडागम होगा नहीं। तो ऐसे कौन कौन से धातु हैं पूरे धातु पाठ में? ये सामान्य है, हम अभी चर्चा कर रहे हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अभी हम जो चिंतन कर रहे हैं, हम किसी विशेष प्रत्यय को लेकर, किसी एक प्रत्यय को लेकर चिंतन में नहीं है। अभी हम सामान्य इडागम जो है उसके चिंतन में चल रहे हैं। तो आपको सामान्य भी देखना है। और सामान्य हमने आपको बताया था कि आपको सामान्य लेना है तो भी कुछ प्रत्यय, कुछ किसी प्रत्यय को लगाकर तो इडागम करना होगा, क्योंकि प्रत्यय को इडागम होता है। तो हमने सामान्य में आपको बताया था कि आप तास प्रत्यय लीजिए, तब्यत लीजिए, इनमें कोई विशेष कुछ है नहीं। तो हम वही ता प्रत्यय को ले रहे हैं, कहीं पर तास प्रत्यय, कहीं पर तब्यत प्रत्यय को लेकर इडागम का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम वेट धातु, ऐसे धातु जिनको विकल्प से, ऐसे धातु जिनसे परे क्या होता है, वलादि आर्ध धातु को विकल्प से इडागम होता है, ऐसे धातु का हम क्या कर रहे हैं? चिंतन करेंगे आज। तो देखिए, सर्वप्रथम एक सूत्र आता है। सूत्र है स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। क्या सूत्र है? ये सूत्र है। ठीक है, स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा। ये सूत्र क्या करता है? धातुओं को विकल्प से इट का इन धातुओं से परे वलादि आर्ध धातुक प्रत्यय को विकल्प से इट का विधान करता है। देखिए, जहां प्राप्त होता है वही विकल्प होगा, और जो चीज प्राप्त होगी वही ना आप कर, वही उसी का ना आप अभाव कर सकते हैं। जो चीज प्राप्ति ही नहीं है उसका आप अभाव नहीं कर सकते हैं। तो प्राप्त मतलब सेठ प्रत्ययों के ही, जब सेठ धातु होगा, सेठ प्रत्यय होगा, तभी ये सूत्र भी लगेगा, अन्यथा ये सूत्र नहीं लगेगा। आप पा धातु से तास प्रत्यय करते हैं तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। क्यों? यहां तो इडागम ही प्राप्त नहीं है। जहां इडागम प्राप्त होगा और ये धातु होंगे, ऐसे ये इन धातुओं में से जो ये धातु अभी गिनाएंगे हम लोग, वो धातु होंगे, उनसे प्रत्यय वलादि आर्ध धातु प्रत्यय आएगा, तभी उसका हम क्या करेंगे? विकल्प करेंगे। जहां प्राप्ति ही नहीं होगा वहां हम क्या विकल्प करेंगे, है ना? इस बात को आप समझे रहिएगा कि जहां सेठ धातु, यही लिखे हैं क्या कि ये धातु क्या होते हैं? धातु इनसे परे आने वाले सेठ आर्ध धातु प्रत्यय, जैसे कि दिए हैं श्री धातु है, श्री शब्दोपतापयोः। आप पीडीएफ में देख सकते हैं, श्री शब्दोपतापयोः। ठीक, और ये कहां का धातु है? श्री धातु, श्री धातु। और अदादिगण में आता है शुंग प्राणि प्रसवे, सूते सुवाते, ऐसे इसके रूप बनते हैं। ठीक है, तो ये शुंग प्राणी गर्भ विमोचन, या शुंग प्राणी गर्भ विमोचन, ये धातु आता है। और शुंग प्राणि प्रसवे दो धातु है, एक अदादिगण का है और एक लगता है दिवादिगण का है। ठीक है, एक अदादिगण का सु धातु और एक दिवादिगण का सु धातु।
इन तीन धातु हो गए, श्री धातु, अदादिगण का सु धातु, दिवादिगण का सु धातु और सूति बोला है ना, और सूयति ये हो गया। और धूय कंपने भी दो बार है, कहां कहां, एक स्वादिगण में है धुनोति है ना, ऐसा बनता है, और एक क्रियादिगण में है धुनाति। ठीक है, ऐसे रूप बनते हैं। तो ये देखिए कितने धातु हो गए, श्री धातु, दो सु धातु, दो धू धातु, मतलब यहां एक ही गिनेंगे पर किस किस गण का है ये आप ध्यान देंगे ना। श्री धातु हो गया, सु धातु हो गया और धूय धातु हो गया, और उदित धातु अर्थात जिन धातुओं में दीर्घ उकार की इत संज्ञा होती है, ऐसे धातुओं से परे वलादि आर धातु जो सेठ प्रत्यय है, सेठ प्रत्यय को विकल्प से इट का आगम होता है। ये निश्चित कर लीजिए सूत्र है ना। कौन कौन से धातु हमने गिन लिए हैं, श्री धातु, सूंग धातु, धूय धातु और उकारेत धातु। ठीक है, उदित धातु से बोलेंगे मतलब, ठीक है। उदित उकार की इत संज्ञा होती है जिसमें दीर्घ उकार की, उस धातु को आप उदित कहते हैं। इसीलिए पाणिनि जी का जो अनुबंध है ना, पाणिनि जी का एक मात्रा अर्ध मात्रा भी उनकी व्यर्थ नहीं है। तो अनुबंध कैसे व्यर्थ हो सकते हैं, तो अनुबंध भी जो उन्होंने जो लगाते हैं, नहीं तो प्रश्न हो सकता है कि हम अनुबंध क्यों लगाएं, जब हमें इन अनुबंधों का लोप ही करना है तस्य लोपा से, तो उनको लगाए ना। तो ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्यों, इन अनुबंधों का फल है उदितो, ये आया भी उदित धातु होगा तो विकल्प से इट का आगम होगा। उदितश्च, जो उदित धातु होते हैं उनको निष्ठा के प्रति इट का आगम होता है, जो भी ये नकार होता है इत्यादि बहुत सारे, उदितो हुआ विकल्प से इट का आगम होता है ना। तो ये सारे सारे प्रयोजन हैं, और बहुत सारे अनित्यता हलोपधाया किंगिति इत्यादि बहुत सारे अनुबंधों के फल हैं। तो अनुबंध निरर्थक नहीं है। ठीक, तो हम निश्चित कर लिए हैं कि उदित धातु, श्री धातु, सुंग धातु और धूय धातु से परे आने वाले सेठ प्रत्ययों को विकल्प से इट का आगम होगा। जैसे देखते हैं अक्षु धातु है, अक्षु धातु आपका उदित है ना। ये उदित धातुओं का पाठ कर लिए। जैसे पहले श्री धातु को देख लेते हैं, सर्वप्रथम सूत्र में श्री धातु है, तो श्री धातु से आप ता प्रत्यय लगाएंगे तो स्वरता बनेगा, और एक स्वरिता, स्वरता स्वरिता है ना, स्वरता स्वरिता, और क्या बनेगा, स्वरता स्वरिता। दूसरा स्वरता स्वरतुम स्वरतव्यम है ना, स्वरिता स्वरितुम स्वरितव्यम। फिर सु धातु से सोता सोतुम सोतव्यम, सविता सवितुम सवितव्यम है ना। फिर दो सु धातु है तो ऐसे रूप बनेंगे दोनों के, ठीक है। फिर आया धूय कंपनी धातु, तो उसका बनेगा धोता धोतुम धोतव्यम, और धविता धवितुम धवितव्यम। ये तीन धातु होंगे, तीन मतलब दो सु है दो धू है, याद रखिएगा आप। उसके बाद उदित धातु आती हैं, ऐसे धातु आते हैं जिनमें उकार की इत संज्ञा होती है। कौन से धातु हैं, तो देखिए कौन से धातु हैं वो। अक्षु धातु है तो अक्षु, अक्षणोति रूप बनता है, अक्षणोति है ना। तो अक्षु, अक्ष का धातु क्या बनेगा, ये ऊंच ले जाएगा, अक्ष बचेगा, सारा प्रक्रिया होगी, काशा उसका करके सारा ऐसी प्रक्रिया होगी। आप आगे जानेंगे संधि कार्य है, वृश्च वृश्च इत्यादि सूत्र लगेंगे, इसको संयोगाद्योरंते च से लोप हो जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, ऐसा सब काम हो जाएगा। ठीक, तो अष्टा अक्षिता त्वक्षु त्वष्टा त्वक्षिता है ना, दो दो बार देखिए, दो दो बार हो रहा है। अष्टा अष्टुम अष्टव्यम, अक्षिता अक्षितुम अक्षितव्यम। फिर त्वक्षु धातु आया, त्वष्टा त्वष्टुम त्वष्टव्यम, त्वक्षिता त्वक्षितुम त्वक्षितव्यम। फिर ओ वृश्चु छेदनी धातु आया, व्रष्टा व्रष्टुम व्रष्टव्यम, व्रश्चिता व्रश्चितुम व्रश्चितव्यम। मृजु संशुद्धौ धातु आया, मार्ष्टा मार्ष्टुम मार्ष्टव्यम, और मार्जिता मार्जितुम मार्जितव्यम। फिर स्यंदु स्यंदु धातु आया है ना, स्यंता स्यंतव्यम, स्यं है ना,
स्यंतुम और स्यंदिता, स्यंदितुम, स्यंदितव्यम। फिर गुपु, गोप्ता, गोप्तुम, गोप्तव्यम, गोपिता, गोपितुम, गोपितव्यम। फिर क्लपु, क्लप्ता, क्लप्तुम, क्लप्तव्यम। फिर कल्पिता, कल्पितुम, कल्पितव्यम। क्षमूस धातु ऐसे करके आप पूरा इनको पाठ कर लीजिएगा। अक्षो, तक्षो, ओ, ब्रशु, मृजु, स्यंदु, गुपु, कृपु, क्षमूस, कृषु, गुहु, त्रिहु, स्त्रिहु, तक्षु, ठीक है, तक्षु, तंचु, अंजु, क्लिंदु, शिधु, त्रपु, क्षमूष, क्षमु, अशु, गाहु, गृहु, त्रिहु, वृहु। ये सारे धातु उदित हैं, पूरे गिन लिए गए हैं। पूरे धातु पाठ में यही धातु आपको क्या मिलेंगे, उदित मिलेंगे। इनका पूरा पाठ कर दिए हैं यहाँ पे इनकी, इसलिए आप धातुओं को याद कीजिए। विशेष इडागम में यही हम इसलिए इसको इतना इस पर जोर दे रहे हैं कि आपको याद करना है। जब तक अगर आपको याद नहीं होगा तब तक आप इसमें अच्छे क्या नहीं हो सकते हैं, अच्छी पदवी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनको याद कीजिए धातुओं को। ये सारे धातु अगर आपको याद रहेंगे तो आप झट झट फट से क्या करेंगे, फिर विचार करने में आपको आसानी होगी। आपको वहां सोचना नहीं पड़ेगा, पुस्तक खोल के देखना नहीं पड़ेगा ये धातु कैसा है। ठीक है, इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। सूत्र एक आता है उसके बाद, रधादिभ्यश्च। क्या सूत्र है, रधादिभ्यश्च। ये भी बोलता है एक रधादि गण है। 10 गणों के अंतर्गत ये गण नहीं आता है, किंतु अंतरगण है। अंतरगण होते हैं, गणों के अंतर्गत भी अंतरगण, गणों के अंदर भी गण होते हैं, उनको बोलते हैं अंतरगण, पाद्य अंतरगण, है ना। क्योंकि देखिए क्रियादि गण में पुआदि आता है, कहीं और समाधि धातु आते हैं, समाधि गण आता है, ऐसे करके बहुत सारे धातु आते हैं ना, वच्ची आते हैं, ग्रही आदि, सारे गण हैं। तो देखिए रद धातु आया, क्या आया, रद धातु। ठीक है, उससे रद देख लीजिए धातु, रद्धा, रद्धुम, रद्धव्यम, है ना, रधिता, रधितुम, रधितव्यम, नश, नष्टा, नष्टुम, नष्टव्यम, नशिता, नशितुम, नशितव्यम। उसके बाद त्रिप, त्रप्ता, त्रप्तुम। इसके 3 बनते हैं। एक सूत्र आता है ना, एक सूत्र है इसमें आएगा सूत्र त्रप्ता ना, त्रिप आया। अनुदातस्य चरुदुपधस्यान्यतरस्याम। इनको क्या करता है, अकित प्रत्यय परे होने पर विकल्प से अम का आगम करता है ये सूत्र। क्या है, अनुदातस्य चरुदुपधस्यान्यतरस्याम, तो अम कर देगा एक बार, तो त्रप्ता। 2-3 रूप इसके बनेंगे। ठीक है, 3 इसके रूप बनेंगे। विकल्प से अम होगा एक बार विकल्प से इट होगा, और एक बार जब अम भी नहीं होगा और इट होगा तब त्रपिता बनेगा, त्रपिता। ठीक है, 3 रूप बनेंगे। ऐसी द्रिप धातु, इसका विषय द्रप्ता, द्रप्तुम, द्रप्तव्यम, द्रप्ता, द्रप्तुम, द्रप्तव्यम, दर्पिता, दर्पितुम, दर्पितव्यम, है ना। दोग्धा, दोग्धुम, दोग्धव्यम। ठीक है, द्रोग्धा, मोग्धा, मोग्धुम, मूढ़ा, मोहिता। ठीक है, स्नोग्धा, स्नोढ़ा। ठीक है, और स्नेढ़ा, स्नेहिता। ये सारे आपके रूप बन जाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपके रूप बन जाते हैं। इसी उसमें क्रम में आता है निराह कुशा। नी उपसर्ग पूर्वक कुश धातु से भी क्या होता है, वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को विकल्प से इट का आगम होता है। किससे, नी उपसर्ग, निर उपसर्ग पूर्वक होना चाहिए, निर, बिना निर के नहीं। निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु से परे वलादि आर्ध धातु प्रत्यय को इट का आगम होता है। तो निष्कुशता, निष्कोशिता, निष्कोशितुम, निष्कोशितव्यम, है ना। और एक बार निष्कोशिता, निष्कोशितव्यम, निष्कोशिता। एक बार निष्कोष्टा, निष्कोष्टव्यम, निष्कोष्टव्या। हाँ, ऐसे आपके रूप बनेंगे। ठीक, इस क्रम में हमने सेठ धातु का चिंतन किया, वेट धातु, अनिट धातु का चिंतन किया, और वेट धातु का हमने चिंतन कर लिया है। जो कम थे हमने उनको जान लिया है, इनसे अतिरिक्त जो है वो सारे के सारे सेठ है, किसी भी धातु से आप लगाइए। तो इसी क्रम में देखिए हमारा सामान्य इडागम तो यहीं पर हमारा समापन होता है। हमें इस सामान्य इडागम को अच्छे प्रकार से बुद्धिस्त करके, अच्छे प्रकार से जान करके, समझ करके, याद करके आगे बढ़ना चाहिए। तब हम
तत्त प्रत्ययों में अगर प्रवेश करते हैं तो हमें सामान्य इडागम बुद्धिस्त रहेगा, तो कुछ विशेष जो इडागम आएगा उसे हम झटित ही तैयार कर लेंगे, झटित उसमें हमारा प्रवेश हो जाएगा, हमें बहुत कुछ आप श्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसीलिए आप इस इडागम को अच्छे प्रकार से तैयार कीजिए। इसमें हम देखते हैं आज एक विशेष प्रत्यय को लेकर हम इडागम में प्रवृत्त होते हैं, तो हम लिट लकार को लेते नहीं है। लिट हम पहले लिट है वैसे लिट होना चाहिए, पर हम तास प्रत्यय को लेकर, तास मतलब लुट लकार को लेकर हम इडागम का चिंतन आज करते हैं एक प्रत्यय को लेकर। आप किसी भी धातु से क्या लगाएंगे, है ना, किसी भी धातु से आप क्या करेंगे, इस इडागम को अगर तास प्रत्यय परे रहते हैं हम इडागम को देखेंगे, ठीक है। तो विशेष आपको ये सामान्य इडागम को बुद्धिस्त करके ही आगे बढ़ना है, इसके बिना आपको बढ़ना है नहीं, ठीक है। इसमें क्या विशेष आ रहा है क्या है, और एक एक धातु को आप इसमें जोड़िए। अब आपको अगर आप इडागम को जानते हैं और थोड़ा सा अंग कार्य धात्वादेश थोड़ा सा भी आप जानते हैं, अगर अस्तेर भू अस्ति भू हो जाता है, ये सब हो जाता है ना, ये सारा चीज आएगा, विभाषा लीयते अजेर पे गया पऊ, है ना, वेता, ये सब हो जाते हैं जो, तो ये सब हम चिंतन करते हैं। देखिए तास प्रत्यय का इडागम देखते हैं। तास प्रत्यय में कुछ है नहीं, बस सूत्र आता है तासिचक क्लपहा। क्या सूत्र है, तासिचक क्लपहा, बोलता है तास प्रत्यय परे रहते क्लप धातु से क्या होता है, विकल्प से इट का प्रत्यय को इडागम नहीं होता है। देखिए क्लप धातु है, धातु क्या है, क्लप धातु, ठीक है, कल्पता, और कृपु धातु है, कृपु, है ना, कृपु धातु है। क्लपे परस्य सकारादेः आर्ध धातुकस्य परस सकारादेः आर्ध धातुकस्य परस्मै पदे इट न स्यात् आत्मने पदे, है ना, न स्यात् आत्मने पदे स्यात्। लुटि च क्लपः अपकल्पिता परस सकारादेः आर्ध धातुकस्य क्लपेः परस्य सकारादेः आर्ध धातुकस्य। इसकी वृत्ति यहां तो गलत लिखी है, अगर ऐसा होगा क्लपेः परस्य सकारादेः आर्ध धातुकस्य परस्मै पदम इट न स्यात्, तो तास प्रत्यय तो सकारादि नहीं है। अब यहाँ हाँ ठीक है, तासी सूत्र में है ही ना, तो यहाँ तासी भी आ जाएगा। तास प्रत्यय परे रहते, है ना, और सकारादि आर्ध धातु प्रत्यय परे रहते, क्या है, समझिए बात को, है ना, तास सूत्र में ही है, सकार की कहीं से अनुवृत्ति आ रही, ठीक। तो देखिए बोलता है तास प्रत्यय परे रहते और सकारादि आर्ध धातुक प्रत्यय परे रहते, कैसे, परस्मै पदे, परस्मै पद होना चाहिए, परस्मै पद का विषय हो, क्योंकि ये क्लप धातु जो है ये आत्मनेपदी भी है और उभय पदी, क्योंकि जब आता है सूत्र आता है लुटि च क्लपहा, ये सूत्र आता है लुटि च क्लपहा, लुट लकार में इसको आत्मनेपद का यह विधान करता है ना, लुटि च क्लपहा, और ऊपर, ठीक है, अर्थात और ऊपर से लुटि च क्लपहा में और किसी की अनुवृत्ति आती है, ठीक है, उसमें से फिर ये इस सूत्र का अर्थ बनता है कि स्या प्रत्यय परे रहते, सन प्रत्यय परे रहते और तास प्रत्यय के परे रहते क्लप धातु को आत्मनेपद परस्मै पद होता है, विकल्प से परस्मै पद होता है। ये धातु वैसे आत्मनेपदी है, मूलतः तो आत्मनेपदी है, परंतु लुटि च क्लपहा इस सूत्र के द्वारा तास प्रत्यय के परे रहते विकल्प से परस्मै पद का विधान होता है। तो जब परस्मै पद होगा, परस्मै पद की विषयता होगी, तब इस क्लप धातु से परे जब तास प्रत्यय आएगा तब वहां इट का आगम नहीं होगा, तो कल्पता बनेगा, कल्पता, कल्पतुम, क्लप्तव्यम। समझ में आया सूत्र की नहीं। तासी च क्लपहा, ये धातु देखी जाए तो क्या है, आत्मनेपदी, आत्मनेपद संज्ञक है, परंतु लुटि च क्लपहा इस सूत्र के द्वारा लुट लकार के अच्छा अर्थात तास प्रत्यय के परे रहते इसको विकल्प से परस्मै पद का विधान होता है। तो ये जो तास रहेगा इसकी परस्मै पद संज्ञा रहेगी, तो कैसा है,
तास प्रत्यय है, तास प्रत्यय परे है क्लप धातु से परस्मय पद में, परस्मय पद की विषयता है यहाँ पर, तब इस क्लप धातु से परे इस तास प्रत्यय को इट का आगम नहीं होगा। तासी च क्लपः इस सूत्र के द्वारा तो कल्पता रूप बनेगा। और जब लुटी च क्लपः क्योंकि विकल्प से करता है, जब इसको परस्मय पद का विधान नहीं होगा तब परस्मय पद का विषय भी नहीं होगा, परस्मय पद की विषयता ही नहीं होगी, तब आत्मने पद सीधा होगा। और लुटी च क्लपः ये सूत्र आत्मने पद में प्रवृत्त होता नहीं है, आत्मने पद की विषयता में यह सूत्र लगता नहीं है, तो यहाँ इट का आगम होगा, कल्पिता ही रूप बनेगा, कल्पता रूप नहीं बनेगा आत्मने पद में, और परस्मय पद में कल्पता रूप बनेगा। तो एक विशेष यही है। इस धातु कृपु धातु है ना, कृपु सामर्थ्य, इस धातु को आपको देखना है। जब आप तास प्रत्यय लगाएंगे तब आपको केवल इस धातु को विशेष देख से इडागम देखना है, बाकी आपका सारा का सारा इडागम वही है कि शिंग धातु को होगा, डींग धातु को होगा, श्री को होगा, इनसे अतिरिक्त को नहीं होगा, भू धातु को होगा, री त्रि धातु को होगा, री धातु को होगा, और पा धातु को नहीं होगा। बाकी सारा चिंतन वही है, कुछ बाकी विशेष है नहीं। पच धातु को नहीं होगा, अध धातु को नहीं होगा, ओ वृषु धातु को विकल्प से होगा, बाकी सारा चिंतन वही है। देखिए हमने सामान्य जान लिया तो हम विशेष, बस विशेष में हमें थोड़ा परिश्रम करना है, सामान्य में पूरा परिश्रम और विशेष में थोड़ा सा देखना है बस। इसी के साथ दूसरा सूत्र आता है तीश शाह लुभ रुष ऋषः। क्या सूत्र है? तीश शाह लुभ रुष ऋषः। ठीक है, तीश अर्थात यहाँ ता और ईश है, ठीक है। तो देखिए इश धातु, विवादी गण का इश धातु तथा सह धातु, लुभ धातु, रुषु धातु और ऋष धातु, इन धातुओं से परे तकारादि आर्ध धातुक प्रत्यय को विकल्प से इट का आगम होगा। कोई भी तकारादि प्रत्यय होगा। अभी तास जो प्रत्यय है ये आपका कैसा प्रत्यय है? तकारादि है कि नहीं? तकार है जिसके आदि में, ऐसा प्रत्यय तास है। तब्यत भी है, तुमुन भी है, इत्यादि सारे प्रत्यय आएंगे। अभी हम तास का चिंतन कर रहे हैं तो तास के विषय में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये तास प्रत्यय कैसा है? तकार आदि है। और तीश सह लुभ, ये सूत्र आता है तीश सह लुभ रुष ऋष। ये क्या बोलता है कि इन धातुओं से परे, किन धातुओं से? ईश धातु से परे और लुभ रुष, सह लुभ रुष ऋष, इन धातुओं से परे अगर तकार आदि आर्ध धातु प्रत्यय आता है तो उसको विकल्प से इडागम होता है। तो देखिए इश, एष्टा, एशिता गुण इत्यादि होकर तौदादिक इश इच्छायाम इत्यस्यायाम विकल्पः, तुदादिगण का लेना है ना, तुदादिगण का लिखे, तुदादिगण का इश धातु लेना, ठीक। और देखिए एष्टा, एशिता गुण इत्यादि कार्य होके एष्टा एशिता बन गया, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। तो एष्टा एष्टुम एष्टव्यम, एशिता एशितुम एशितव्यम, रुष रोष्टा गुण इत्यादि कार्य होकर पुगंत लघुपद से च रोष्टा रोष्टुम रोष्टव्यम, रोषिता रोषितुम रोषितव्यम, ऋष रेष्टा रेष्टुम रेष्टव्यम, रेषिता रेषितुम रेषितव्यम, सह सहिता सहिता सहितुम सहितव्यम, सोढ़ा सोढ़ुम सोढ़व्यम, लुभ लोभिता लोभितुम लोभितव्यम, लोभधा लोभधुम लोभधव्यम। इसके अतिरिक्त जो भी धातु को आपने इडागम पढ़ा है वही इडागम होगा। आप देखिए एक एक धातु को ले सकते हैं। गुहू धातु को लेंगे, गुहू संवरणे, तो दो रूप बनेंगे आपके, गोढ़ा और गोहिता, गोहिता गोढ़ा गुहिता, ठीक है, ऐसे रूप बनेंगे। गुपू धातु को ले लीजिए, गुपू धातु को, तो गोपता गोपिता, दो ही रूप बनेंगे, कुछ होगा नहीं, विशेष है ही नहीं। तो सामान्य आप पढ़ लिए कि स्वरति सूति दुयों, तो उदित धातु है तो विकल्प से आगम करना है, वलादयार धातु प्रत्यय के परे रहते, कुछ नहीं जानना है ना। ऐसे देखिए आप किस धातु को ले लीजिए, माने जो गम धातु को ले लीजिए। गम धातु कैसा है? गम धातु आपका क्या है? किसमें आता है? मकार, जो मकारांत हमने पढ़े थे अनिट धातु, उसमें आता है। तो गंता गंतुम गंतव्यम, है ना। उसी प्रकार से पा धातु को ले लीजिए, देखिए तो पाता पातुम पातव्यम। उसी प्रकार किसको ले लीजिए? अक्षु धातु को ले लीजिए। अक्षु, अक्षु के लिए हमने पढ़ा था कि ये उदित धातु है ना। अक्षु व्याप्तौ धातु है, तो क्या बनेगा? अष्टा अक्षिता,
इसी प्रकार जी धातु को ले लीजिए तो जेता, जेतुम, जेतव्यम। इसी प्रकार श्वी धातु को श्वी, यहाँ इट का आगम होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है एकाच इकारांत धातु में श्वी और श्री धातु सेठ हैं, तो श्वैता, श्वैतुम, श्वैतव्यम, है ना, ये रूप बनेंगे। श्वी धातु को श्वेता, श्वेतुम हो गया, है ना। इस प्रकार से भ्री धातु को भ्रिय व्रणे तो भर्ता, भर्तुम, भर्तव्यम, है ना। इसी प्रकार वृंग धातु ले लेंगे तो वरिता, वरितुम, वरितव्यम। कोई भी धातु लीजिए आप बस आप अगर सामान्य इडागम जानते हैं तो आप पास प्रत्यय में किसी भी धातु से इड आगम होगा या नहीं होगा, इसका चिंतन आप बिल्कुल अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। ये दो सूत्र और सामान्य इडागम अगर आप जानते हैं तो आप लुट लकार को आंख बंद करके सोते सोते, रात को सोए हैं, किसी ने पूछ लिया क्या होगा, या इडागम होगा या नहीं होगा, आप उसको बता सकते हैं अगर आपने सामान्य इडागम और ये दो सूत्र अगर आपको याद हैं तो। ठीक है, तो आज हम तास प्रत्यय के बारे में जाने, विशेष करके तास प्रत्यय को लेकर विशेष इडागम हम जाने। यहाँ दो सूत्र है, तासी चट्लपः और तीश सह लुभ रुष ऋषः, इन दोनों का हमने चिंतन किया तथा वेट धातु का हमने चिंतन किया। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आप लोग इस सब का अभ्यास कीजिए, इस पूरे पाठ का अभ्यास करके आइए, तब आपको सरलता होगी आगे के पाठों को समझने में। ठीक है, इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग इस YouTube चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि आप लोगों को लाभ होगा। पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया और व्याकरण में आप प्रक्रिया में अपनी गति अच्छी बना सकते हैं इस पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को पढ़ करके। और मैं तो मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि संस्कृत पढ़ने वाले को एक बार ये प्रक्रिया अवश्य पढ़नी चाहिए। बहुत कठिन प्रक्रिया है नहीं, बहुत कुछ करना नहीं है। अगर आप निरंतर पढ़ते हैं तो आप 2 महीने में इस पूरी प्रक्रिया को आर पार जान लेते हैं। आपके धात्वाधिकारीय प्रक्रिया आपकी बहुत अच्छी हो जाती है ना। ये पढ़ना आवश्यक, पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब, संस्कृत पढ़ने वाले को पढ़ना चाहिए। उसके बाद पढ़े सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत, आगे बहुत ग्रंथ जो भी पढ़ना है। किंतु ये अगर प्रक्रिया जानता है तो उसको आगे दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से प्रकार से समझेगा सब चीज। परिष्कारों में भी प्रक्रिया पूरी है, जब तक प्रक्रिया नहीं आएगी अब तक परिष्कार आप लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रश्न किए हैं ये ऐसा बना है, यहाँ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सारे प्रक्रिया पे टिका हुआ है। इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, इस प्रक्रिया को जानिए। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, नमो नमः।